इंसान का खून से बहुत गहरा रिश्ता है। कभी कभी तो इंसान खून की एक एक बूंद के लिए तरसता है और कभी खून पानी की तरह बह जाता है। राजपुरा साल 2012। शहर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन शहर के जिस्म में कहीं एक बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया था। और इस महामारी का शिकार हुआ हमारे देश का युवा पीढ़ी और उसका बचपन। हे भगवान, जब भी काम पे जल्दी जाना होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। चिंटू, ए चिंटू कहाँ है तू? चिंटू, चिंटू क्या कर रहे तू? कुछ नहीं, अभी तक स्कूल क्यों नहीं गया? मैं जा ही रहा था। अच्छा सुन, आज मेरे को काम से आने में देर हो जाएगी, तो तू एक काम करना, ये 20 रुपए पकड़, कुछ खा लेना और स्कूल से आके सीधे पढ़ने बैठ जाना। कहीं इधर उधर डोलना मत गले में। मैं थोड़ा डोलता हूँ। बेटा सुन, तुझे पता है ना कैसे मैं अपना पेट काट करके लोगों के घर झूठे बर्तन धो धोकर तुझे पाल रही हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तू स्कूल चले जाना। अरे मुश्ताक, क्रिकेट का मजा फील्ड में नहीं, सट्टे में है, सट्टे में है। भाई बात तो 100% सही की आपने। मुश्ताक, धंधे में बहुत गड़बड़ चल रही है भाई तेरी तरफ से। गड़बड़ कुछ नहीं है उस्ताद, धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है। कहाँ जा रहा है? पिछला पैसा बहुत बकाया है तेरी तरफ बेटा। वो मैं दे दूंगा कब दे देगा? तेरे बाप की दुकान है ये। भाई, बाप से पूछो। अरे बेटा जवान हो गया, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा। बेटा चिंटू, एक काम है, माल भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। बोल, करेगा? बिल्कुल। मुश्ताक, समझ गया उस्ताद। भाई पप्पू बच्ची का आदमी आया। भाई वो पप्पू पंछी ने अपने काम के लिए इसको चुना है। देख, काम होना चाहिए। ठीक है भाई। अरे गुड्डू। हाँ लाला जी। अरे रतन सेठ का हिसाब नहीं मिल रहा है, कुछ गड़बड़ है। लाला जी, ये हिसाब किताब के मामले में आप मुझसे ना पूछें, आप जाने, आपका काम जाने। मैं रतन सेठ के वहां जा रहा हूँ भाई। और वहीं से मैं घर चले जाऊंगा और दुकान का ख्याल रखना। ठीक। अच्छा उस्ताद, चलते हैं, माल की डिलीवरी देंगे।
रंग का चूड़ा देखना, फैंसी। भैया मैम को चूड़ा दिखाना है। ये वाला ये 1450। तो ये देखिए मैम, ये बहुत बहुत अच्छा है। इसका कलर भी बहुत अच्छा जेन्युइन है, कलर जाएगा नहीं। क्या रेट है? ये 1650 रुपये। ये वाला बताइए, इसके सही रेट बताइए। मैम तो आपको पैसे अच्छी नहीं भैया सही रेट बताइए, मैं रोज की ग्राहक हूँ, मैं हमेशा यहीं से लेती हूँ, इतने साल पुराना है, वो मुझे जानते हैं, उन्हें बुलाइए, पूछिए मेरे को यही वाला बताइए। 1550 का 100 रुपये कम किए देता हूँ भैया ये 1200 का लूंगी भैया, इससे एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगी। आप भाई साहब से मेरी बात करा राजू भाई, दीजिए। भैया के पुराने कस्टमर हैं। हाँ जी। हाँ भैया ये चूड़ा पसंद आया मुझे, 1200 रुपये दूंगी, इससे ज्यादा नहीं। नहीं आप भैया देखो सारा सामान लेती हूँ, हर चीज यहीं से लेती हूँ, शादी का सारा सामान लिया, चूड़ा लेना है। हाँ हमारे पुराने कस्टमर हैं, आप ऐसी बात नहीं है। पर मैं 1200 से ज्यादा नहीं दूंगी। आप भाई साहब से बात कर लीजिए, वो बता देंगे। ठीक। भाई साहब से बात कराइए, उनसे कहिए। हेलो। हाँ हेलो गुड्डू। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब। वैसे एक बहन जी आई हैं और एक चूड़ा उन्हें पसंद आया है, थोड़ा रेट में नहीं बन पा रहा है। हाँ जी तो बात कराओ तो। हेलो हाँ भाई साहब नमस्ते। हाँ बहन जी नमस्कार। हाँ भाई साहब एक चूड़ा पसंद आया, इतने रेट बता रहे हैं, मैंने 1200। अब बहन जी आपको बताइए आजकल कितनी महंगाई हो गई है। नहीं भाई साहब इतना सामान लेती हूँ, इसमें ये क्या बात है? नहीं भाई साहब 1200 से ज़्यादा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, फिर आप इतने दे दीजिए। लीजिए बात। गुड्डू से बात करा दीजिए। जी बस, जी बस, ठीक। अरे गुड्डू दे यार। भाई साहब, हेलो 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 भाई साहब। हेलो, लगता है भाई साहब बहुत कोई घटना हुई। पीछे हटो सब लोग, साइड साइड।
फ़ोटोज़ क्लिक करो और वीडियो बनाओ एक। सबसे पहले डेड बॉडी किसने देखी? इतना बड़ा हादसा हो गया, मेन रोड है और किसी ने भी कुछ नहीं देखा। अगर किसी ने यहाँ कुछ नहीं देखा है तो चलो सब जगह खाली करो। चल चलो। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। चल। तूने क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा। सच सच बता दे, मैं तुझे बचा लूँगी। मैम मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ मैम मुझे छोड़ दीजिए। मैडम अभी सब कुछ बताने को तैयार है। हाँ भाई, अब बता तूने यहाँ क्या क्या देखा? मैम मैं उस दिन काम से घर जा रहा था और मैम मेरा स्वास्थ्य खराब था और मैं खेतों में चला गया और मैंने देखा पांडे जी, स्केच वालों को लेकर आओ। इधर सुन, बच्चे का हुलिया अच्छे से याद कर ले। चल भाई, हुलिया बताओ उसका। उसके बाल कैसे थे? सर लंबे लंबे बाल थे, झबरालू टाइप। अच्छा। और आंखें? आँख सर बड़ी बड़ी थी। और नाक? नाक सर लंबी थी, चपटी थी, कैसी नाक थी? लंबी लंबी थी सर, लंबी लंबी। अच्छा, नाक लंबी। ये वो? हाँ मैम यही है वो, यही है बिल्कुल। इस बच्चे की पूरी कुंडली चाहिए मुझे। ओके सर।
चिंटू बॉल रोक। अबे चिंटू चूतिया बॉल रोक बॉल। तेरे को इतनी बड़ी बॉल नहीं दिखती खेलने को आता है तो चूतिया है क्या? खेलने के लिए आता है तेरे को? एक बॉल नहीं पकड़ी आती है। चल निकल आते, तेरे को नहीं खिलाएंगे हम। तो साला खेलना आता नहीं है इसको, ये फालतू में आ जाएगा। लोगों ने गैस अभी फालतू में लिया इन लोगों ने गैस तो फिर खेलना आता नहीं है। अबे चूतिया चिंटू। सर, मौका है वारदात से ये कुछ एविडेंस मिला। इसको फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाओ और उस लड़के पे नजर रखो। ओके सर। चिंटू अपनी पैंट रख। कौन आ गया स्टैंड पे? पुलिस? चिंटू का घर यही है क्या? जी साहब, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो उसके स्कूल में कोई बच्चा मिसिंग है तो उसकी जानकारी लेने आए थे। चिंटू? बेटा तुम स्कूल कब से नहीं गए? अरे सर, ये तो रोज स्कूल जा रहा है। अरे नहीं मैडम, इसकी तो एक हफ्ते से अटेंडेंस ही नहीं है स्कूल में। कहाँ जा रहा है तू हफ्ते से? रुकिए मैडम। बेटा चिंटू जरा एक गिलास पानी पिलाना। अरे सर, मैं लेके आती हूँ। नहीं नहीं आप रुकिए मैडम। बेटा चिंटू एक गिलास पानी लेके आओ। हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे देख। अरे टाई तो पहन के जा। बच्चा चिंटू। हाँ, क्या हुआ? इसके पीछे पुलिस पड़ी है। वो पुलिस यही आ रही है। पकड़ो एक को। कौन है बता, तेरा मालिक बता, किसके लिए काम करता है तू? साला कोई तो विलेन है इस कहानी में। सर कुछ तो मिसिंग है। एक काम करो,
दोनों केस के जितने भी एविडेंस हैं उनको फिर से खंगालो। चल बता किसके ने सर मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है सर, ऊपर से फोन आता है उनके लिए काम होता है सर, और बॉस के बारे में मुझे किसी पता सर। पप्पू पंची का फरार होना और मुश्ताक का पकड़ा जाना, इसके बाद पूरे राजपुरा का धंधा अब अब्बास के हाथों में था। अब्बास एक नामी बदमाश है। मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड के कई छोटे बड़े राज्यों में इसका ये अवैध धंधा फल फूल रहा है। भाई पप्पू पंची के ठिकाने पे तो पुलिस का छापा पड़ गया। भाई मुश्ताक और मुश्ताक के आदमियों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। और अपना पंची तो उड़ गया। अपनी कहानी के हीरो भी हम हैं और विलन भी हम। हाँ हेलो। जैन सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, वो दोनों ही फिंगरप्रिंट्स चिंटू के हैं। मुझे तो पहले से ही शक था। ठीक है ऑफिस में आओ तुम। जी सर मैं आ रही हूँ जी। ओके सर हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते, हमको हमारे पास फ़ोन आता है और हम उनके लिए काम करते हैं। चल भैया बता अपने बॉस का। उसका रंग कैसा था? ये हुआ था सर। और चेहरे का आकार कैसा था? अंडे का आकार। और बालों का रंग? काला। और बाले बड़े थे या छोटे थे? लंबे थे सर। और नाक लंबी थी चपटी थी? नाक चपटी। यही हो आप? जी सर यह है वो आदमी। पीजिए सर। अरे सर आप लोग कहाँ से जा रहे हैं? ऐसे कैसे आप किसी घर में घुस जाएंगे? 2 मिनट रुकिए मैडम, रुकिए 2 मिनट शांत रहिए। शांत क्या रहिए? क्या बोल रही है? मर्डर करके आया है बाहर। आप अपने संभालिए, आप नहीं जा सकते, संभालिए अपने आप को। अरे आपको संभालना पड़ेगा अपने आप को। नहीं रुकिए, हमें कहाँ जा सकते हैं? मर्डर किया है, मर्डर किया है आप संभालिए अपने आप को, अपने आप को संभालिए। डॉक्टर साहब को बोले। डॉक्टर साहब अंदर है। बुलाइए। बैठिए मैम प्लीज। अरे बिना पानी पिलाओ सबको जरा। मर्डर का मामला है, नाबालिग बच्चा है। तो मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? आप कोऑपरेट कर दीजिए, हम अपनी पूछताछ कर लेंगे। देखिए बच्चे को मैं पहले एग्जामिन कर लूँ, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा। ओके चलिए। ठीक। बेटा यहाँ आओ। नाम क्या है बेटा आपका? कितनी एज है आपकी? 15। कल शाम कहाँ थे? पिछले 2-3 दिन कहाँ थे याद है? नहीं। किसके साथ थे? आके दिखाओ, ऊपर देखो।
मुझे नहीं लगता इस वक्त इससे ज़्यादा बात करनी चाहिए। मुझे ड्रग एडिक्ट लग रहा है और इस वक्त इससे ज़्यादा जानकारी लेना नहीं, मेंटल प्रेशर देना मैं बिल्कुल नहीं। आपको थोड़ा वेट करना। ठीक है, कब तक वेट करते हैं? अब आपकी जिम्मेदारी है, देखिए। अरे आप उन्हें कैसे अंदर ले? अरे रुकिए रुकिए, अरे बाहर आइए। अरे तो हम अकेले कैसे जा रहे हैं? आप नहीं जा सकती। अरे हम आप कैसे जा सकते हैं? बाहर आइए ना यहाँ पे। अपने आप शांत रहिए ना, शांत रखिए अपने आप को। वो कहीं नहीं जा रहा है, वो ठीक हो जाएगा। चिंटू कई अरसे से ड्रग्स की भयानक लत का शिकार था, इसलिए पुलिस ने उसे सबसे पहले नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया। क्योंकि चिंटू नाबालिग था, इसलिए कोर्ट ने उसके गुनाह के लिए उसको 3 महीने बाद बाल सुधार केंद्र में भेज दिया। हत्या और नशे का खेल अभी रुका नहीं था और ये रुकने वाला भी नहीं था। युवा अवस्था का सबसे नाजुक दौर होता है 17 से 22 वर्ष की उम्र, और इस बार अब्बास के निशाने में थे कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे। अरे सुन। हाँ भाई। फुटबॉल मैच देखता है क्या? हाँ भाई, कभी कभी। ये ज़िंदगी जो है ना एक फुटबॉल मैच की तरह है। सारी ज़िंदगी आदमी लोग एक ही बॉल के पीछे भागता रहता है। सही बोले भाई। पता है तेरे को वो बॉल क्या है? मैं बताता हूँ तेरे को। वो बॉल है पैसा। साला अक्खा ज़िंदगी आदमी लोग पैसे के चक्कर में भागता रहता है। ये ले, इसको थोड़ा थोड़ा खुद इस्तेमाल करने का और बाकी से धंधा करने का। पैसा कमाने का पैसा, समझा क्या? चल अभी निकाल। ये माल 1 2 भाई मैं भी आता हूँ। क्या कर रहे? ओए रुक रुक। जुर्म को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन रोका जा सकता है। जितनी सतर्क हमारी पुलिस है, माँ बाप को भी अपने बच्चों के प्रति उतना ही सतर्क होना चाहिए। हम आपके पास जल्द लौटेंगे राजपुरा के आगे की कहानी को लेकर के। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय भारत, जय उत्तराखंड।